हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी HTML की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 17 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है क्लास एंड आईडी। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम क्लास और आईडी को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्लास क्या होता है। ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम अपनी HTML के एलिमेंट्स के अंदर पास करते हैं। हमारे HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इन एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करते हैं। हम CSS और जावा स्क्रिप्ट में क्लास की वैल्यूज के थ्रू HTML के एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं। आप HTML के एक एलिमेंट्स के ऊपर मल्टीपल क्लासेस को पास कर सकते हैं या मल्टीपल एलिमेंट्स पर सेम क्लास को भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक क्लास इसको दे देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास प्रॉपर्टी का नाम और यहाँ पर आप देंगे वैल्यू फर्स्ट कंटेनर। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड कंटेनर और यहाँ पर हम लिख देते हैं थर्ड कंटेनर। यहाँ पर मैंने 3 डिव दे दिए हैं और उनको एक ही क्लास दे दी है फर्स्ट नाम की। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टाइल। क्लास एट्रीब्यूट को टारगेट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे डॉट और उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीजी कलर लाइट ब्लू और हम यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ और जैसे यहाँ पर मैंने इसको रीलोड किया, यहाँ पर हमारी जो तीनों डिव हैं या कंटेनर्स हैं उन पर ये स्टाइलिंग अप्लाइड हो गई है। यहाँ पर उनका जो कलर है वो लाइट ब्लू 30 पिक्सल की फॉन्ट साइज और टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर हो गए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी मार्जिन भी दे देता हूँ 10 पिक्सल। अब यहाँ पर एक ही क्लास है जो तीनों डिव पर रिपीट हो रही है। इसके अलावा हम मल्टीपल क्लासेस भी पास कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स के ऊपर। मैं यहाँ पर एक और स्टाइलिंग नेम से क्लास को पास कर दिया है और यहाँ पर मैं क्लास को लिख देता हूँ स्टाइलिंग और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज को इसमें दे देता हूँ और टेक्स्ट अलाइन को भी इसमें दे देते हैं। अब स्टाइलिंग जो नाम की क्लास है वो फर्स्ट डिव पर अप्लाइड है, बाकी जो 2 डिव हैं उन पर वो नहीं दी गई है। कंट्रोल एस से मैं पेज को सेव करता हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको रिलोड किया, यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी जो क्लासेस हैं उन पर फर्स्ट की स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, लेकिन टेक्स्ट अलाइन और फॉन्ट साइज अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाइलिंग नाम की क्लास है वो हमने सिर्फ फर्स्ट पे पास की है, दोनों पे पास नहीं किए। तो यहाँ पर भी हम इनको पास कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी चेंज हो गई है। सो यू कैन पास मल्टीपल क्लासेस ऑन वन HTML एलिमेंट। जैसे यहाँ पर मैंने 2 क्लास को पास किया और फर्स्ट जो क्लास है वो बार बार रिपीट हो रही है। इनको हम टारगेट करते हैं अपने CSS के अंदर या जावा स्क्रिप्ट के अंदर। जावा स्क्रिप्ट में हम इनको बाद में टारगेट करना देखेंगे। यहाँ पर हमने CSS में टारगेट करना इनको देखा है। अब यहाँ पर हम आईडी को देख लेते हैं। हमारी जो आईडी है वो यूनिक होती है। हम आईडी के थ्रू भी अपने HTML के एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, CSS में भी और जावा स्क्रिप्ट में भी। हमारी जो आईडीज़ होती हैं वो हमेशा यूनिक होती हैं। हर एलिमेंट पर सिर्फ एक ही आईडी हम पास कर सकते हैं, मल्टीपल आईडीज़ पास नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसी एलिमेंट पर आईडी पास कर देते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ 1 और लिख देता हूँ दिस कंटेनर इज़ 1 और यहाँ पर 2 और कंटेनर भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यू और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी सॉरी और यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी और यहाँ पर भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 मैंने कंटेनर दिए हैं और सब पर एक ही नाम की आईडी पास की है 1 की और उसको हम यहाँ पर अपने CSS में टारगेट कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट कोरल और यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्जिन 10 पिक्सल और यहाँ पर हम फॉन्ट साइज दे देते हैं 30 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और जैसे ही यहाँ पर रिलोड करूँगा, ये देखिए हमारे 3 जो डिव हैं वो आ गई हैं और उन पर स्टाइलिंग जो है वो अप्लाइड हो गई है फर्स्ट आईडी के थ्रू। आईडी को हम हमेशा हैश सिंबल के साथ टारगेट करते हैं और उसके बाद आईडी का नाम देते हैं। यहाँ पर मैं एक और आईडी भी पास कर देता हूँ अपने CSS में। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट और फॉन्ट जो साइज़ है उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को भी दे देते हैं।
मैं यहाँ पर अब इस फ़ॉन्ट नाम की आईडी को फर्स्ट एलिमेंट पर पास कर दूँगा। यहाँ पर मैंने पास कर दी है और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा, ये देखिए हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है अब उस पर कोई स्टाइलिंग नहीं रही, क्योंकि हम एक ही कंटेनर पर एक ही आईडी पास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो आईडीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं। तो मल्टीपल आईडीज़ आप पास नहीं कर सकते किसी भी कंटेनर पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड पर भी फ़ॉन्ट नेम की आईडी को। मैंने यहाँ पर सेकंड कंटेनर पर भी फ़ॉन्ट नाम की आईडी को पास कर दिया है। कंट्रोल ए से मैंने पेज को सेव किया और जैसे यहाँ पर रीलोड करूँगा, इसकी स्टाइलिंग जो है अब वो भी चली गई है। यहाँ पर मैं सिर्फ फ़ॉन्ट नाम की आईडी को पास कर देता हूँ और मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हो गई और 30 पिक्सल की जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी यहाँ पर आ गई है। तो आपकी जो आईडीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं, वो सिर्फ सिंगल टाइम आप पास कर सकते हैं। मल्टीपल आईडीज़ आप पास नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट पर, और रिपीटेशन भी प्रोहिबिटेड है, लेकिन आप पास करेंगे वो काम करेंगी।